तो मानस पुत्र होने के नाते सरस्वती का वंदन हमारी जिंदगी के साथ हमेशा बना रहेगा, क्योंकि माँ बच्चे के साथ हमेशा बनी रहती है, चाहे उसकी आवाज के रूप में, चाहे उसके चाल चलन के रूप में, चाहे उसके व्यवहार के रूप में। और इसी प्रांगण में पधारे हुए अतिथियों, और आज जिनकी बदौलत ये विद्यालय ऊंचाइयों को छू रहा है, वे शिक्षक वृंद और समाज और देश का भविष्य विद्यार्थी। भविष्य इसीलिए कि आप ही की बदौलत है ये पदभार। हम हमारा कर रहे हैं, कर चुके हैं, करते रहेंगे, लेकिन आप की तरफ समाज देखेगा, आपके लिए समाज सोचेगा, और आपको उस समाज को दिशा देने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। इसीलिए ये सब व्यवस्थाएं हमारे गुरुजनों ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने और हमारे गांव के प्रबुद्ध लोगों ने वो वक्त निकाला। तो काफी कुछ कहा जा चुका है। वास्तव में यह है कि आज यहाँ मैं बैठा था तो मुझे लगा कि यार सीखने के लिए ये जो बच्चे बैठे हैं उसमें निसंदेह कड़ी में मैं एक और जुड़ा हुआ, बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिल भी रहा है। और मेरे जैसे व्यक्ति रियली सौभाग्यशाली है कि ये इन उपयोगी वचनों से लाभान्वित हो रहे हैं। बात बिल्कुल सही कही गई है, लक्ष्य भी है, सब कुछ है। हमें अपनी जिंदगी में टारगेट भी बनाना है, उसे अचीव भी करना है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए उतनी बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये बात हो चुकी है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जैसा भाई ये है कि बात मेहनत करते हैं, सब करते हैं, अचीव भी करते हैं, उसके साथ साथ आप सिंप्लिसिटी रखेंगे ना तो वो टारगेट आपके साथ ज्यादा नजदीक आएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है, तो ये आजकल क्या है, हमारे पास फोन भी है, जैसा हमारे अजरूल जी काफी समय से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। तो वो बता रहे थे बिल्कुल ये सारी चीजें उपयोगी है, लेकिन वर्तमान में डाइवर्जन का बहुत बड़ा कारण है और आवश्यकता तक ही है, क्योंकि आज आवश्यकता कल हमारी, आज जो विलासिता की चीजें हैं वो कल आवश्यकता की चीजें बन जाती है, और आज जो आवश्यकता की चीजें हैं वो कल हमारे लिए भटकने का कारण बन जाती है। तो पहले हम उन्हीं को पूरा करें जिनके जो हमारे लिए अनिवार्य है, और उसके बाद हमारे साथ बहुत सारी चीजें बनी रहेगी। इसके साथ साथ हम जो सोसाइटी से ले रहे हैं, ये संस्था है, ये गुरुजन है, अन्य जो भी मिलते हैं, ये लोग समय निकालकर हमारे लिए आए हैं, हम ये देखें कि वास्तव में हम हासिल करें वो एक बेटर नहीं हो बल्कि बेस्ट हो, और हम उस सोसाइटी को भी रिटर्न करें। क्योंकि हमने अगर सोसाइटी को रिटर्न नहीं किया तो आने वाला ये मंच कल नीचा हो जाएगा। लोग देखेंगे, लोग सोचेंगे, लोग कल हमारी प्रशंसा करेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रशंसा आप करोगे, सुबह मेरे कई साथी लोग नमन करते हैं, कभी कभी भूल जाता हूं, वरना मैं भी करता हूं कि सूर्य को नमन करते हैं, करें या न करें वो गारंटेड उगेगा, करें या न करें वो अपनी तपिश लेकर बनेगा, वो इस पृथ्वी पर जीवन का अंतिम स्रोत के रूप में हमेशा आपके साथ होगा। तो जरूरी नहीं है कि कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई मतलब नहीं। हम अपना काम करेंगे, काम अपनी प्रशंसा है। और किसी ने कहा था कि हमारे जन्म लेने और हमारे मरने के बीच दुनिया कुछ बेहतर हो, उसमें अपनी सकारात्मक भागीदारी, सकारात्मक भागीदारियां, जैसा अभी हमारे गुरुजन कह रहे थे कि वैसे हादसे होते रहते हैं, उन हादसों का में कभी कभी हम शिकार बन जाएं, ये बड़ी समस्या नहीं है। हादसों का हम कारण बन जाते हैं, ये समस्या है। और हमारा बाड़मेर का सेक्टर रियली पिछले कुछ समय से इसीलिए बदनाम भी हो रहा है। तो यहाँ इन जो कुछ वर्ष है जहां हमारे पास हार्मोन्स की एक बाढ़ सी आ जाती है हमारे इस बॉडी में, हमारे इस माइंड को वो बार बार बहाने के प्रयास करती है, तो उससे भी हमें बचे रहना है। और रियली ये है कि चीजें आज हमारे जो श्रद्धेय सीनियर गुरुजन बैठे हैं उनकी तरफ वो कम अट्रैक्ट होती है, हमारी तरफ थोड़ी ज्यादा अट्रैक्ट करने का प्रयास करती है, और आप तो उनके प्राथमिक शिकार होते हैं। क्यों है? क्योंकि आपके पास एनर्जी भी है और आपके पास उस काम को करने का जज्बा भी है। तो इसीलिए
ये देखें कि वो मेरे टारगेट के लिए क्या बेटर है और मेरा टारगेट सोसाइटी के लिए क्या बेटर है। अपना रखें लेकिन उस सोसाइटी के साथ भी बने रहें, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में एक वो छोटा सा शब्द है संस्कार, कुछ नहीं है, छोटा सा है, और उसकी पालन करने लगे तो बहुत बड़ा, तो उसके आधार पर ही ये हमारी सामाजिक बुनियाद बनी हुई है और इसी को बनाए रखना है, ये भी जरूरी है। बाकी आप मेहनत करेंगे और निसंदेह मेहनत करेंगे, बेटर होंगे। ये मिशन आलम जी का उदाहरण जैसे हम लोगों के पास है, वास्तव में हमें लगा कि यार लोग कहते हैं कि आप लोगों ने किया क्या किया, तो उसने है, ठीक है। यदि हमारा सिर 1 इंच भी उठता है तो उसमें उस व्यक्ति की वास्तव में बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब से मैंने ये पिछले 4-5 दिन से सुना, मुझे बहुत बड़ा फक्र हुआ यार, वास्तव में हम लोगों के पास इतना कुछ है। और हम कहते हैं साहब वो यूएस में क्या हो रहा था, वो यूरोप में क्या हो रहा था, अरे हमारे घर में हो रहा है। लेकिन हम, और एक चीज फैक्ट है, जिस जमीन में अगर हमारे पड़ोसी के खेत में जो फसल अच्छी हो रही है वही हमारे खेत में अच्छी होगी, और वो आप उसको पेंसिल्वेनिया या मिसिसिपी के मैदानों से तुलना नहीं करें। तो वही बात है, अगर मिशन हम जिस पोजीशन पर जिस परफॉर्मेंस को अचीव कर सकता है उसे हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। विवेकानंद जी का उदाहरण कई बार भी मिलते हैं, कुछ भी नहीं यार, एक सीधा सा एक पतला सा व्यक्ति था, दुनिया में आग लगा गया, कर हम भी सकते हैं, लेकिन हम इसलिए कि यार मैं कर पाऊंगा आग में। मेरे एक साथी चून जी कई बार उदाहरण देते हैं कि अंडर एस्टिमेट करना हम लोगों की बहुत बड़ी बीमारी है, कि यार मैं नहीं कर सकता, और मैं नहीं कर सकता तब हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम के नजरिए से भी देखें तो हम सिर्फ पास होते हैं, क्या होते हैं, पास। और मजे की बात यह है कि उस पास होने की प्रक्रिया वहां से ऐसी शुरू होती है कि लाइफ ही पास करने लग जाते हैं, जिंदगी कट रही है भैया। मेरे साथ ही कई गुरुजन मिलते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे, तो क्या सर बच्चे अधिकांश तो कहते हैं पास हो जाएंगे कैसे, तो क्या यार अब इतनी 40 किलोमीटर जाते हैं, ये जाते हैं, पास हो जाएंगे तो फिर अपना जाने का मतलब क्या रहा। तो वास्तव में मुझे लगा कि यार ये लोग बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि यदि पास ही हो जाएंगे तो फिर वो या 200, 250, 300, 400 किलोमीटर से रहने वाला शिक्षक यहाँ परिस्थितियों में से जूझता हुआ वहां तक पहुंचता है, कोशिश भी करता है नॉलेज को डिलीवर करने की और उसे बेटर तरीके से करने की, और फिर भी हम ये मानते हैं कि पास हो जाएंगे तो पास ही हो जाएंगे। और यदि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कुछ बेटर नहीं बना पाते हैं और उसमें यदि हम अपना कोई भी रोल अदा नहीं कर सकते तो हम निसंदेह सोसाइटी के अपराधी तो हैं ही हैं। अपराधी का मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप धन अचीव कर ले, सिर्फ धन ही सब कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने से कुछ व्यक्ति सीखना चाहिए यार। तो ये आप लोग कर सकते हो, और आज के 4 साल बाद आप लोगों को लगेगा कि आपके सामने जो खड़े हैं उससे बेटर आप लोगों के पास था। और वास्तव में इस समय पर अगर आप अपनी एनर्जी को और अपने पोटेंशियल को दिशा दे पाते हैं तो आप हम सब लोगों से बेटर कर सकते हैं, हमारी और हमारे सोसाइटी की आशाओं से आगे कर सकते हैं। किसी ने कहा था सितारों से आगे जाओ, और भी भैया ना आप कर दो, देखो तमन्ना रख के तो देखो, और वो आप लोग कर सकते हैं। इन्हीं के साथ धन्यवाद।